सुनो बेटा, शुभ अभिनव। यस सर। जीपी का क्वेश्चन नंबर 27। जीपी का क्वेश्चन नंबर 27, 8.2 27, 8.2 27। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Find the value of n so that an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn may be the geometric mean between the a and b. a power n plus 1 plus b power n plus 1, a power n Upon plus 1 by b power n plus 1 upon a power n plus b power n is equal to mean between a and b, मतलब root ab. it is geometrical mean between A and b. a and b. Find the value of, क्या बोला है, Find the value of n. n। सुनिए, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीन में दो टर्म के बीच का अगर a और b है तो अर्थमेटिक मीन के लिए मैंने क्या बताया, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर दो टर्म है तो अंडर रूट ए बी, तीन टर्म है तो क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, चार टर्म तो रूट टू दी पावर बढ़ते जाएगा। अब सुनिए, दो टर्म है तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी, और रूट का भी घटता है तो क्या होता है, ए बी पावर 1/2। ठीक, रूट हटेगा 1/2, अगर क्यूब रूट हटेगा तो क्या होगा, 1/3 पावर। ये बेसिक याद रखिए। अब क्वेश्चन जो है उसको देखिए, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी दिस गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। 11 एकदम हार्ड नहीं होता है, केवल 7 8 का मैच जिससे आता है उससे 11 बन जाए। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट खाली लगाएंगे, एक दो फॉर्मूला लगाएंगे 11 का, बाकी सब कहाँ का यूज करेंगे, 7th 8 का, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में जो बेस, वो बेस क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर में, अगर x पावर a इंटू एक्स पावर b है तो क्या होगा, a प्लस b। अगर यहीं पे डिवाइड है तो यहाँ बीच में क्या हो जाए, माइनस। अगर पावर टू दी पावर है, अगर पावर टू दी पावर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, a इंटू बी। किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, 1। अगर पावर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल। ये एक्सप्लेन कर चुके हैं 6 7 में भी और एक शुरू में भी। बस यही यूज करेंगे 11th का आ जाए। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है 27, 8.2 27 क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी गिवन है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, ए पावर एन माइनस 1, माइनस है कि प्लस है, एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। यही गिवन है, यही आपका गिवन है। अब ज्योमेट्रिकल मीन अभी तुरंत मैंने बताया है, तो ज्योमेट्रिकल मीन ए बी है तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। बस यहां से हमको क्या करना है, अभी लोग क्लास 7th में घुस जाना है, बस 11th का यहीं तक था। अब 7 8 लगाएंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का। ये रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाए, ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 होल पावर 1/2 करें या सेपरेट करें, और ये डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ए पावर है बी पावर है, यहाँ क्या है, ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1। अब जब ये इंटू करेंगे
तो इनटू में बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, प्लस। इनटू में बेस इक्वल है तो पावर प्लस, 1/2 आप भी लिख लेते हैं, तो n प्लस 1/2, और b यहाँ है ही नहीं तो क्या होगा, b पावर 1/2। फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो प्लस यहाँ भी होगा a पावर 1/2, क्योंकि a नहीं है b है, तो b पावर का इंटू होगा b पावर 1/2 से, इंटू में बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। अभिनव यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सो 100% यहाँ तक आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, हमको मिटाना है, मेरा ऑनलाइन भी ऑफलाइन के बराबर होता है, हम बताए हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, मैं कॉपी कभी भी चेक करने के लिए फोटो खिंचवा के मंगा सकता हूँ। ये ऑनलाइन वो वाला ऑनलाइन नहीं है कि अपना सब लेक्चर दिए पड़ा हुआ है टीचर, तुम लोग छाप रहे हो कि नहीं छाप रहे हो, कोई मतलब नहीं। इसको नोट करो, मैं कभी भी फोटो खींच के मंगवाऊंगा, इसीलिए 5 बच्चे सुपर ऑनलाइन में नहीं करते। यस सर, लिख लिया। देखिए अब बेटा, जब यहाँ पे हमने लिख लिया, इसके आगे अब सिंपल a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2 कोई भी एक लिया, ठीक, a वाले को हम ले आते हैं इधर, तो a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1, a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2, यहां से लेके आ जाते हैं, चलो इधर पटक देते हैं कि माइनस a पावर n प्लस 1 को मैंने पटक दिया, a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। अब यहाँ अपने घर में बैठा है कौन, b पावर n प्लस 1, और इधर से उसको ले जाएंगे, प्लस जाएगा तो क्या हुआ, माइनस, a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एकदम सिंपल, मैंने पहले भी बताया, आप लोग को जब 10th में पढ़े हो 94-95% पाने के बाद भी आप ये जानो बेस आना जरूरी है, तभी होगा। इन दोनों में मैंने क्या बताया था, द लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या है, ए दोनों में है, बी नहीं है, तो ए वाला कॉमन हो जाए। दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, सो बताओ, n प्लस 1 है लोएस्ट पावर या n प्लस 1/2 लोएस्ट पावर? n तो प्लस हाफ। हाँ, n प्लस 1/2 लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर, ये कॉमन आ गया, तो ये तो ऑलरेडी बाहर है, तो बचा क्या, b पावर 1/2 माइनस a पावर n बाहर है, 1 में 1/2 बाहर है, तो क्या बचा, 1/2 वापस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आया कि नहीं आया अभिनव, समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। देखो इसमें भी इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, b टू द पावर n प्लस 1/2 बाहर, यहाँ क्या बचा, b पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2, क्योंकि ये पूरा 1/2 बाहर है, ये a पावर 1/2 बचा, या b पावर n प्लस 1 में n प्लस 1/2 बाहर है तो बचा 1/2। अब यहाँ देखिए बेटा, ये इसके नीचे आ जाए, a पावर n प्लस 1/2 अपॉन b पावर n प्लस 1/2, इसके नीचे ये इधर पे b पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2 अपॉन b पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2, ये होल टर्म क्या हुआ बेटा, कैंसिल, कैंसिल होके क्या है, 1। देखो यहाँ पे क्या है, a बाई बी होल टू दी पावर क्या है, n प्लस 1/2, यहाँ क्या है 1, यहाँ a बाई बी है, तो यहाँ भी क्या चाहिए, a बाई बी, किसी का पावर 0 क्या होता है, 1, 1 किसी का पावर 0 क्या होता है, 1, 1 तो a पावर बाई बी पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1। अब देखो बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पावर भी इक्वल होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 7 अपन इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, अब प्लस क्या होगा, माइनस 1/2। बताओ कहीं पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है,
No, sir. 100% समझ आया कि नहीं आया ये बता। Yes, sir. सो 100% आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। Yes, sir. Okay. हाँ बेटा, ये होता है ऑनलाइन का पढ़ाई में, तो एक एक क्वेश्चन बच्चे को समझ आएगा तब पढ़ना है, ठीक है। बाकी ब्रिलियंट बच्चों के लिए हर कोई तो पढ़ा रहा, अपने से पढ़ने वाला। अभिनव बेटा क्लियर है ये? Yes, sir.